प्रस्तावना। ये पुस्तक किसी उपदेश की तरह शुरू नहीं होती, क्योंकि अष्टावक्र गीता स्वयं उपदेश नहीं है। ये एक सीधा संकेत है जो शब्दों से ज्यादा मौन में समझ में आता है। ये उन लोगों के लिए है जो जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर कहीं अधूरापन महसूस करते हैं, जिनके पास उत्तर तो बहुत है पर शांति नहीं है। ये ग्रंथ किसी नए विश्वास को जोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि पुराने विश्वासों को देखने के लिए है। अष्टावक्र गीता का जन्म किसी आश्रम में नहीं हुआ, बल्कि एक राजा के दरबार में हुआ। ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ये हमें बताता है कि सत्य जीवन से अलग नहीं है। ये कोई पलायन नहीं सिखाता, बल्कि जीवन के बीच रहते हुए जागरूक होने की बात करता है। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि जिज्ञासा और जागरूकता के बीच घटित हुआ संवाद है। इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है वो दर्शन को बोझ नहीं बनाता। यहाँ कोई कठिन शब्दावली नहीं है, कोई सिद्धांतों की भीड़ नहीं है। यहाँ केवल अनुभव की भाषा है। ये भाषा बहुत साधारण है, क्योंकि सत्य हमेशा साधारण होता है। जटिलता मन की देन है, समझ की नहीं। ये पुस्तक ये नहीं कहती कि मनुष्य गलत है या संसार त्याज्य है। ये केवल ये दिखाती है कि मनुष्य ने स्वयं को बहुत सीमित रूप में देख लिया है, और इसी सीमित दृष्टि से दुख पैदा होता है। जब दृष्टि खुलती है तो वही संसार मुक्तिदायक बन जाता है। इस पुस्तक को पढ़ते समय ये अपेक्षा न रखें कि आपको कोई नई तकनीक मिलेगी या कोई विशेष साधना सिखाई जाएगी। यहां जो मिलेगा वो देखने का निमंत्रण है, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी पहचान को देखने का। और इस देखने में ही परिवर्तन अपने आप घटित होता है। अष्टावक्र गीता का संदेश समय से परे है। ये किसी एक युग या समाज के लिए नहीं है। आज का मनुष्य भी उसी बेचैनी से गुजर रहा है जिससे कभी राजा जनक गुजरे थे। इसलिए ये संवाद आज भी उतना ही जीवंत है जितना तब था। ये प्रस्तावना किसी यात्रा की शुरुआत नहीं, बल्कि एक स्मरण है। स्मरण की जो हम खोज रहे हैं वो कहीं दूर नहीं है, वो यही है, इसी क्षण में। यदि ये पुस्तक पढ़ते हुए कभी ऐसा लगे कि शब्दों के बीच कहीं मौन उतर रहा है, तो समझिए कि अष्टावक्र की बात आप तक पहुंच रही है। इस पुस्तक को जल्दी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे समझने की भी आवश्यकता नहीं है। बस इसे होने दे। जैसे कोई शांत नदी बहती है, वैसे ही शब्द बहने दे। शायद किसी पंक्ति के बीच, किसी क्षण आप अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करें। वही हल्कापन इस पुस्तक की असली शुरुआत है। अध्याय 1, जिज्ञासा का जन्म। जीवन बाहर से जैसा दिखता है, भीतर से वैसा नहीं होता। बाहर हंसी, काम, संबंध, सफलता और असफलता चलती रहती है, पर भीतर कहीं कोई ऐसी जगह होती है जहां मन चुपचाप सवाल पूछता रहता है। अधिकतर लोग इन सवालों से बचते हैं। वे खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि भीतर की आवाज सुनाई न दे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भीतर ये आवाज इतनी तेज हो जाती है कि उसे अनसुना करना असंभव हो जाता है। राजा जनक ऐसे ही व्यक्ति थे। राजा जनक के पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया सफलता कहती है। राज्य था, सम्मान था, शक्ति थी, विद्वानों का साथ था। लोग उन्हें आदर्श राजा मानते थे। पर जब सब सो जाते और महल में शांति छा जाती, तब जनक के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठती। उन्हें लगता कि जो कुछ उन्होंने पाया है वो स्थायी नहीं है। शरीर बूढ़ा होगा, राज्य छिन जाएगा, नाम मिट जाएगा। फिर ऐसा क्या है जो नहीं मिटता? ये प्रश्न उन्हें सोने नहीं देता था। उन्होंने शास्त्र पढ़े, गुरुओं से मिले, यज्ञ किए, दान दिए, हर सही काम किया जो समाज ने सिखाया था। फिर भी भीतर शांति नहीं थी। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि समस्या जीवन में नहीं है, बल्कि देखने के तरीके में है। पर यह समझ अभी बहुत धुंधली थी। एक दिन दरबार में विद्वानों की सभा लगी। बड़े बड़े ज्ञानी आए। शास्त्रार्थ चल रहा था। हर कोई अपने ज्ञान को श्रेष्ठ साबित करने में लगा था। शब्दों का शोर था, तर्कों की भीड़ थी।
तभी सभा में एक टेढ़े-मेढ़े शरीर वाला बालक आया। उसकी देह असामान्य थी, इसलिए लोग हंसने लगे, पर उसकी आंखों में जो शांति थी उसने जनक का ध्यान खींच लिया। वो बालक अष्टावक्र था। अष्टावक्र का आत्मविश्वास किसी अभ्यास से नहीं, किसी पद से नहीं आया था। वो सहज था। उसने सभा में कोई औपचारिक प्रणाम नहीं किया, बस खड़ा रहा, जैसे उसे कुछ साबित करने की आवश्यकता ही न हो। जनक ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि वो कौन है। अष्टावक्र ने बिना सोचे कहा कि वो शरीर नहीं है। ये उत्तर सरल था, पर गहरा था। यहीं से जनक के भीतर कुछ टूटने लगा। पहली बार उन्हें लगा कि कोई ऐसा बोल रहा है जो किताबों से नहीं, अनुभव से बोल रहा है। अष्टावक्र ने उन्हें कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य खुद को वो मान बैठता है जो वो है ही नहीं। ये बात सुनने में साधारण थी, पर जनक के लिए ये नई थी। उन्होंने देखा कि वे स्वयं को राजा मानते हैं, शरीर मानते हैं, विचार मानते हैं, और इन्हीं पहचानों के टूटने का डर उन्हें अशांत रखता है। अष्टावक्र ने कहा कि तुम पहले से मुक्त हो, पर तुमने खुद को बांध लिया है। यह सुनकर जनक को अजीब सा लगा। अगर मुक्ति पहले से है तो फिर खोज क्यों? अष्टावक्र कुछ समय महल में रहा। वो कहीं भी बैठ जाता, कहीं भी सो जाता। उसे किसी सुविधा की जरूरत नहीं थी। जनक उसके पास बैठते, बिना प्रश्न किए। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनका मन भागता है, योजनाएं बनाता है, पुरानी बातें दोहराता है। पहले वे इससे परेशान होते थे, अब वे इसे देखने लगे। देखने से ही मन की पकड़ ढीली पड़ने लगी। एक दिन जनक ने देखा कि क्रोध आया और चला गया। पहले क्रोध उन्हें कई घंटे परेशान करता था, अब वो एक लहर की तरह आया और चला गया। ये अनुभव उनके लिए चौंकाने वाला था। उन्हें पहली बार समझ आया कि भावनाएं आती जाती हैं, पर जो उन्हें देख रहा है वो स्थिर रहता है। अष्टावक्र ने कभी ये नहीं कहा कि मन को बदलो। उसने बस ये दिखाया कि मन को देखा जा सकता है, और जो देखा जा सकता है वो हम नहीं होते। ये समझ धीरे धीरे जनक के जीवन में उतरने लगी। वे काम करते रहे, राज्य चलाते रहे, पर भीतर हल्के होते गए। एक शाम अष्टावक्र ने कहा कि जो खोज रहा है वही दूरी बना रहा है। जनक को ये बात भीतर तक लगी। उन्होंने देखा कि वे हमेशा भविष्य में कुछ पाने की कोशिश करते रहे। शांति भी भविष्य की चीज बन गई थी। अब उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शांति अभी भी हो सकती है। उस दिन जनक लंबे समय तक चुप बैठे रहे। कोई विचार नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक गहरी सहजता। उन्हें यह स्पष्ट दिखा कि यह शांति नई नहीं है, ये हमेशा थी। केवल मन का शोर इसे ढक देता था। यही जिज्ञासा का जन्म पूरा होता है। अब ये जिज्ञासा सवाल नहीं पूछती, बल्कि भ्रम को गिरते हुए देखती है। आगे की यात्रा इसी देखने की गहराई की है। अध्याय 2, बंधन का भ्रम। मनुष्य सबसे पहले जिस चीज में फंसता है वो है बंधन का विचार। वो मान लेता है कि वो बंधा हुआ है और फिर उसी मान्यता के अनुसार जीने लगता है। ये बंधन दिखाई नहीं देता, फिर भी इसका प्रभाव हर पल महसूस होता है। कोई कहता है कि वो परिस्थितियों से बंधा है, कोई रिश्तों से, कोई पैसों से, कोई अपने स्वभाव से, पर कोई ये नहीं देखता कि ये बंधन बाहर नहीं है, ये भीतर की एक धारणा है। राजा जनक अब इस धारणा को देखने लगे थे। अष्टावक्र ने उन्हें कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे बंधन गलत है। उसने बस इतना कहा कि पहले ये देखो कि बंधन वास्तव में है या केवल मान लिया गया है। यह सुनकर जनक को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने जीवन भर यही माना था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से बंधा हुआ है। समाज, नियम, कर्तव्य, सब कुछ यही सिखाता है। एक दिन जनक अपने बगीचे में टहल रहे थे। पेड़ वैसे ही थे, हवा वैसे ही चल रही थी, पक्षी वैसे ही चहचहा रहे थे, पर आज उनका ध्यान इस बात पर गया कि पेड़ किसी नियम में बंधे हुए नहीं लगते। नदी बहती है पर उसे बहने की चिंता नहीं होती। पक्षी उड़ता है पर उड़ान की योजना नहीं बनाता।
फिर केवल मनुष्य ही क्यों हर समय तनाव में रहता है? उन्होंने देखा कि उनका मन हर स्थिति में कोई कहानी बना लेता है। यदि कुछ अच्छा होता है तो मन डर पैदा करता है कि ये चला जाएगा। यदि कुछ बुरा होता है तो मन कहता है कि ये हमेशा रहेगा। इस तरह मन वर्तमान को कभी पूरा नहीं होने देता। अष्टावक्र ने कहा था कि मन भविष्य और अतीत के बीच झूलता रहता है और इसी झूलने को हम बंधन कहते हैं। जनक ने यह भी देखा कि वे स्वयं को कर्ता मानते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ वही कर रहे हैं। सफलता का श्रेय वे खुद को देते हैं और असफलता का बोझ भी। इस कर्तापन में एक भारीपन था। अष्टावक्र ने एक बार कहा था कि कर्म होते हैं पर करने वाला कोई नहीं है। ये बात पहले समझ में नहीं आई थी। अब धीरे धीरे इसका स्वाद आने लगा। जब जनक बिना भीतर की टिप्पणी के कोई काम करते तो काम हल्का लगता। जैसे ही मन कहता कि ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, बोझ बढ़ जाता। उन्हें समझ में आया कि बंधन कर्म में नहीं है, बंधन मैं कर रहा हूं कि भावना में है। समाज ने उन्हें राजा का नाम दिया था। राजा होने का मतलब था एक भूमिका निभाना। पहले वे इस भूमिका को अपनी पहचान मान बैठे थे। अब उन्हें दिखने लगा कि भूमिका निभाई जा सकती है, पर भूमिका बन जाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अभिनय करता है पर जानता है कि वो अभिनेता है। ये जानना ही स्वतंत्रता है। अष्टावक्र ने कहा था कि मुक्ति कोई नई स्थिति नहीं है, ये केवल भ्रम के हटने का नाम है। जनक ने देखा कि वे स्वयं को सीमित मानते रहे हैं। शरीर की सीमाएं, मन की सीमाएं, समाज की सीमाएं, इन सबको उन्होंने अपना सच मान लिया था। पर जब वे देखते हैं तो पाते हैं कि देखने वाला इन सीमाओं से परे है। एक दिन उन्हें यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि दुख अपने आप नहीं आता। दुख तब पैदा होता है जब वे किसी विचार से चिपक जाते हैं। कोई बात होती है और मन तुरंत उसे अपने अनुसार अर्थ दे देता है। वही अर्थ दुख या सुख बन जाता है। यदि अर्थ न जोड़ा जाए तो घटना केवल घटना रहती है। ये समझ कोई विशेष प्रयास से नहीं आई, ये देखने से आई। देखने से ही बंधन ढीला पड़ने लगा। जनक अब ये नहीं कहते थे कि वे मुक्त हो गए हैं। वे बस इतना जानते थे कि पहले जो बंधन लगता था अब वैसा ठोस नहीं रहा। अष्टावक्र ने कहा था कि संसार से भागने की जरूरत नहीं है। संसार को जैसा है वैसा देखने से ही मुक्ति घटित होती है। जनक ने देखा कि जितना वे जीवन को स्वीकार करते हैं उतना ही मन शांत होता है। विरोध ही बंधन है, स्वीकार में हल्कापन है। धीरे धीरे उन्हें यह भी दिखने लगा कि मन बंधन में रहना पसंद करता है, क्योंकि बंधन उसे पहचान देता है। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। इन वाक्यों में भी एक तरह का सहारा होता है। जब यह पहचान छूटती है तो मन असहज हो जाता है, पर इसी असहजता के पार स्वतंत्रता है। ये अध्याय यही ठहरता है। बंधन कोई वास्तविक जंजीर नहीं है, ये केवल एक विश्वास है जो देखा जाए तो ढीला पड़ जाता है। आगे की यात्रा अब और सूक्ष्म है, देखने वाले की ओर, उस साक्षी की ओर जो हर अनुभव के पीछे शांत खड़ा है। अध्याय 3, साक्षी भाव की यात्रा। जब बंधन का भ्रम हल्का पड़ने लगता है तब एक नई अनुभूति धीरे धीरे उभरती है। ये कोई नई चीज नहीं होती, बस पहले जो अनदेखी थी अब दिखाई देने लगती है। राजा जनक के साथ भी यही हो रहा था। वे अब जीवन को केवल जी नहीं रहे थे, वे उसे होते हुए देख रहे थे। ये देखने का भाव बहुत शांत था, उसमें कोई कोशिश नहीं थी। पहले जब कोई विचार आता था तो वे उसी में खो जाते थे। विचार उन्हें कहीं ले जाता और वे उसके पीछे पीछे चले जाते। अब वे विचार को आते हुए देखते, ठहरते हुए देखते और जाते हुए देखते। ये देखना किसी अभ्यास से नहीं आया था, ये अपने आप घट रहा था। जैसे आंखें खुलने पर दृश्य दिख जाता है। अष्टावक्र ने कभी ये नहीं कहा था कि साक्षी बनो, उसने केवल ये कहा था कि देखो। और जब देखना होता है तो साक्षी अपने आप प्रकट हो जाता है। जनक ने अनुभव किया कि दुख, सुख, भय, क्रोध सब देखे जा सकते हैं, और जो देखा जा सकता है वो देखने वाला नहीं हो सकता।
एक दिन जनक को बहुत थकान महसूस हुई। शरीर भारी लग रहा था। पहले ऐसा होता तो वे चिड़चिड़े हो जाते। अब उन्होंने केवल ये देखा कि शरीर थका हुआ है। शरीर की थकान उनके अस्तित्व पर असर नहीं डाल रही थी। ये अनुभव उन्हें बहुत गहरा लगा। उन्हें पहली बार लगा कि शरीर और मैं अलग अलग हो सकते हैं। मन भी अब अलग दिखाई देने लगा। मन अपनी आदतों में चलता रहा, कभी शिकायत, कभी इच्छा, कभी डर, पर अब ये सब जनक को बांध नहीं पा रहे थे। वे इनके साथ बन नहीं रहे थे। वे किनारे खड़े होकर नदी को बहते देख रहे थे। इस देखने में कोई दूरी नहीं थी। ये ऐसा नहीं था कि जनक जीवन से कट गए हों। वे पूरी तरह उपस्थित थे। भोजन करते समय भोजन, बात करते समय बात, पर भीतर कोई पकड़ नहीं थी। यही साक्षी भाव था, पूरा जुड़ाव, बिना उलझाव। अष्टावक्र ने कहा था कि ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं है। ध्यान वो अवस्था है जिसमें कुछ भी विशेष नहीं किया जा रहा। जनक ने इसे सच होते देखा। जब वे कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते, तब एक गहरी शांति अपने आप उपस्थित हो जाती। एक दिन दरबार में कोई कठिन निर्णय लेना पड़ा। पहले ऐसे समय में वे भीतर तनाव महसूस करते थे। अब उन्होंने देखा कि निर्णय हो रहा है, विचार चल रहे हैं, पर भीतर कोई घबराहट नहीं है। परिणाम चाहे जो हो, उसमें डूबने का भाव नहीं था। ये अनुभव उन्हें नया नहीं, बल्कि बहुत परिचित लगा। जैसे वे हमेशा से ऐसे ही थे, बस भूल गए थे। साक्षी भाव में कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं होता। ये अहंकार को सजाने का साधन नहीं है। जनक ने देखा कि जैसे ही मन कहता है कि मैं अब जागरूक हूं, उसी क्षण साक्षी भाव धुंधला पड़ जाता है। जागरूकता का दावा भी एक विचार ही है। धीरे धीरे उन्हें यह भी दिखने लगा कि साक्षी भाव कोई अवस्था नहीं है जो आए और जाए। ये हमेशा है, केवल ध्यान कहीं और चला जाता है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, पर बादल उसे ढक लेते हैं। बादल हटते हैं तो सूरज दिखाई देता है। जनक अब अधिक शांत थे, पर यह शांति कोई बनावटी शांति नहीं थी। इसमें जीवन की पूरी हलचल शामिल थी। हंसी भी थी, गंभीरता भी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वे किसी भाव में खोते नहीं थे। अष्टावक्र ने एक बार कहा था कि तुम जो खोज रहे हो वही तुम हो। यह वाक्य अब जनक के भीतर स्पष्ट होने लगा था। साक्षी भाव कोई मंजिल नहीं थी, ये तो उनकी स्वाभाविक स्थिति थी। ये अध्याय यही ठहरता है। साक्षी भाव की यात्रा कोई दूर जाने की यात्रा नहीं है। ये वही रुकने की यात्रा है जहां हम पहले से हैं। आगे अब यह समझ और गहरी होगी कि मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद सत्य की पहचान है। अध्याय 4। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं। मनुष्य की सबसे गहरी आदत है कुछ पाने की। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि जो वो है वो पर्याप्त नहीं है। उसे कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, कुछ जोड़ना है। यही आदत धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में भी प्रवेश कर जाती है। वहां भी मन यही सोचता है कि अभी मैं मुक्त नहीं हूं, अभी मुझे और समझना है और अनुभव करना है और आगे पहुंचना है। राजा जनक भी पहले इसी आदत के भीतर थे, पर अब ये आदत धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी थी। अष्टावक्र ने कभी ये नहीं कहा था कि मुक्ति प्राप्त करो। उसने कहा था कि देखो कि जिसे तुम मुक्ति कहते हो वो कोई वस्तु नहीं है। जनक को यह बात पहले अट्टी लगी थी, क्योंकि पूरी दुनिया यही कहती है कि मुक्ति एक लक्ष्य है। जीवन भर साधना करो, तप करो, त्याग करो, तब कहीं जाकर मुक्ति मिलेगी। पर अष्टावक्र का कहना बिल्कुल उल्टा था। उसका कहना था कि जो कुछ प्रयास से मिलता है वो खो भी सकता है, और जो खो सकता है वो सत्य नहीं हो सकता। जनक ने अपने जीवन को देखा। उन्होंने देखा कि उन्होंने कितनी चीजें पाई और खोई। पद मिला, पद गया, सम्मान मिला, अपमान भी मिला, सुख आया, दुख भी आया। अगर मुक्ति भी इन्हीं चीजों की तरह कोई उपलब्धि होगी तो वो भी कभी न कभी छिन जाएगी। ये समझ उनके भीतर गहरी शांति लेकर आई। पहली बार उन्हें लगा
कि शायद मुक्ति को पाने की कोशिश ही सबसे बड़ा भ्रम है। एक दिन जनक ध्यान में बैठे थे, पर अब यह ध्यान पहले जैसा नहीं था। पहले ध्यान का मतलब होता था कुछ विशेष करने की कोशिश। अब ध्यान केवल बैठना था। सांस आ रही थी, जा रही थी, विचार उठ रहे थे, गिर रहे थे, और बीच में एक शांत उपस्थिति थी जो किसी से जुड़ी नहीं थी। उसी समय मन में एक विचार उठा कि शायद यही मुक्ति है। जैसे ही यह विचार उठा, उसी क्षण वो शांति हल्की सी हिल गई। जनक ने यह देख लिया। उन्होंने देखा कि मुक्ति का विचार भी एक विचार ही है। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अक्सर मन सूक्ष्म जाल बिछाता है। पहले वो संसार में उलझाता है, जब वहां संतोष नहीं मिलता तो वो आध्यात्मिक उपलब्धियों में उलझाता है। कोई कहता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, कोई कहता है कि मैं मुक्त हो गया हूं, पर यह सब कहना उसी मैं को मजबूत करता है जिसे गिरना चाहिए। अष्टावक्र ने कहा था कि मुक्ति का मतलब कुछ बन जाना नहीं है। मुक्ति का मतलब है यह देख लेना कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे। जनक को यह बात अब अनुभव में आने लगी थी। उन्होंने देखा कि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने हर समय अपने ऊपर कोई न कोई पहचान ओढ़ रखी थी। राजा की पहचान, पति की पहचान, पिता की पहचान, साधक की पहचान। हर पहचान के साथ एक जिम्मेदारी, एक डर, एक अपेक्षा जुड़ी थी। अब धीरे धीरे ये पहचान ढीली हो रही थी। इसका मतलब ये नहीं था कि जनक ने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया। वे अब भी राजा थे, पर राजा होने का बोझ नहीं था। पहले वे राजा थे और उसी में खोए हुए थे। अब वे राजा की भूमिका निभा रहे थे, पर उससे परे भी थे। मुक्ति का यह स्वाद बहुत शांत था। इसमें कोई उत्साह नहीं था, कोई विशेष अनुभव नहीं था जिसे दूसरों को बताया जाए। यह साधारण था, इतना साधारण कि मन कहता था, क्या बस यही है? और यही प्रश्न दिखाता था कि मन अभी भी कुछ असाधारण चाहता है। जनक ने देखा कि जब वे कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, तब जीवन अपने आप गहराई से बहने लगता है। काम सहज हो जाते हैं, संबंधों में खिंचाव कम हो जाता है, दुख आता है पर टिकता नहीं, सुख आता है पर पकड़ नहीं बनाता। यह सब किसी अभ्यास का परिणाम नहीं था, यह केवल देखने का परिणाम था। एक दिन जनक ने अष्टावक्र से पूछा, अगर मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है तो साधना का क्या अर्थ है? अष्टावक्र मुस्कुराया। उसने कहा कि साधना का अर्थ है झूठ को देखना। सत्य को पाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से है। केवल असत्य की परतें गिरती है, और जब परतें गिरती है तो जो बचता है वही तुम हो। यह सुनकर जनक को अपने जीवन की सारी कोशिशें याद आई। कितनी बार उन्होंने स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश की, कितनी बार उन्होंने अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश की। अब उन्हें दिखने लगा कि ये सारी कोशिशें अपने आप से लड़ने जैसी थी। और इस लड़ाई में शांति कैसे मिल सकती थी? मुक्ति का अर्थ अब उनके लिए बहुत स्पष्ट हो गया था। यह किसी ऊंची अवस्था में पहुंचना नहीं था, यह नीचे उतरना था, अपने ही भीतर, उस जगह पर जहां कोई संघर्ष नहीं है, जहां कोई तुलना नहीं है, जहां कोई बनने की इच्छा नहीं है। धीरे धीरे जनक के भीतर एक गहरी स्वीकृति जन्म लेने लगी। जीवन जैसा है वैसा ठीक है, वे जैसे हैं वैसे ठीक है। यह स्वीकृति आलस्य नहीं थी, ये जागरूकता थी, इसमें स्पष्टता थी, और इसी स्पष्टता में एक अद्भुत स्वतंत्रता थी। ये अध्याय यही ठहरता है, क्योंकि मुक्ति को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। जितना कहा जाए उतना ही वो दूर होती जाती है। केवल इतना समझ लेना पर्याप्त है कि जिसे हम जीवन भर खोजते रहे, वो खोजने वाले से अलग नहीं है। आगे की अंतिम यात्रा अब इस समझ को जीवन में पूरी तरह जीने की है, सहजता के साथ, बिना संघर्ष के, बिना दावे के। अध्याय 5, सहज जीवन की कला। जब समझ भीतर उतर जाती है, तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। ये बदलाव किसी संकल्प से नहीं आता, नहीं किसी अनुशासन से। ये वैसे ही होता है
जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही अंधेरा अपने आप हट जाता है। राजा जनक के जीवन में भी अब ऐसा ही कुछ घट रहा था। वे वही व्यक्ति थे, वही शरीर, वही राज्य, वही लोग, पर भीतर का दृष्टिकोण बदल चुका था। और दृष्टिकोण बदलते ही पूरा संसार अलग दिखाई देने लगता है। पहले जनक जीवन को एक समस्या की तरह देखते थे। हर दिन कुछ न कुछ ठीक करना था, कुछ सुधारना था, कुछ पाना था। अब जीवन समस्या नहीं रहा, अब वो एक प्रवाह था जिसमें चीजें अपने आप घट रही थी। वे अब ये नहीं सोचते थे कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि वे देखते थे कि क्या हो रहा है, और इस देखने में ही सही अपने आप प्रकट हो जाता था। सहज जीवन का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में चुनौतियां नहीं आती। चुनौतियां आती हैं, पर अब वे भीतर संघर्ष नहीं पैदा करती। पहले जब कोई कठिन परिस्थिति आती थी तो जनक भीतर ही भीतर टूटने लगते थे। अब परिस्थिति आती, वे उसे देखते, समझते और जो आवश्यक होता वह करते। उसके बाद मन उस घटना को बार बार दोहराता नहीं था। उन्होंने देखा कि संबंधों में भी बड़ा परिवर्तन आया है। पहले वे संबंधों से बहुत अपेक्षा रखते थे, चाहते थे कि लोग उनके अनुसार हो, उनकी समझ के अनुसार चले। अब वे लोगों को वैसे ही स्वीकार करने लगे जैसे वे हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वे हर बात मान लेते थे, बल्कि ये कि वे भीतर से विरोध नहीं करते थे, और ये भीतर का विरोध हटते ही संबंध हल्के हो गए। सहजता का सबसे बड़ा संकेत ये था कि जनक अब स्वयं को साबित नहीं करना चाहते थे। पहले राजा होने का गर्व था, फिर ज्ञानी होने की चाह आई। अब न गर्व था न चाह, वे कुछ भी थे। उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये न दिखाने की स्वतंत्रता बहुत गहरी थी। अष्टावक्र ने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट है वही वास्तव में स्वतंत्र है। जनक को अब इसका अर्थ समझ में आने लगा था। संतोष का मतलब चीजों का होना नहीं होता, बल्कि भीतर की कमी का न होना होता है। जब भीतर कोई कमी नहीं होती, तब बाहर की चीजें अपना महत्व खो देती है। जीवन अब बहुत साधारण लगने लगा था। सुबह होती, सूरज निकलता, दिन चलता, शाम होती। पहले ये सब साधारण लगते थे और जनक कुछ विशेष खोजते रहते थे। अब यही साधारण जीवन उन्हें पूर्ण लगने लगा था। उन्हें समझ में आया कि मन ही साधारण से भागता है और असाधारण की तलाश करता है, पर सत्य हमेशा साधारण होता है। सहज जीवन में सबसे सुंदर बात यह थी कि अब किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं थी। सुख आता तो वे उसे जीते, पर रोकते नहीं। दुख आता तो वे उसे महसूस करते, पर उससे भागते नहीं। ये स्वीकार जीवन को गहरा बना रहा था। अब कोई अनुभव अधूरा नहीं रह जाता था। जनक ने यह भी देखा कि उनके भीतर करुणा अपने आप बढ़ रही है। यह कोई नैतिक निर्णय नहीं था कि उन्हें दयालु बनना है, यह स्वाभाविक था। जब भीतर कोई संघर्ष नहीं होता तो दूसरे के संघर्ष को समझना आसान हो जाता है। वे अब दूसरों की गलतियों को अपनी तरह से देखने लगे थे, और इस देखने में कठोरता अपने आप गिर गई थी। काम करना अब बोझ नहीं था। पहले हर निर्णय के साथ डर जुड़ा होता था, गलत हो गया तो क्या होगा। अब निर्णय होता और परिणाम को स्वीकार कर लिया जाता। इससे काम में एक सहजता आ गई थी। जनक पहले से अधिक प्रभावी राजा बन गए थे, पर यह प्रभाव भीतर की शांति से आया था, न कि नियंत्रण से। सहज जीवन का एक और पहलू यह था कि अब समय को लेकर चिंता नहीं थी। पहले जनक भविष्य के बारे में बहुत सोचते थे, अब भविष्य अपने आप वर्तमान में समा गया था। वे जो कर रहे थे पूरी उपस्थिति से कर रहे थे, और यही उपस्थिति जीवन को पूर्ण बना रही थी। अष्टावक्र अब महल में नहीं रहता था। वो चला गया था बिना विदा लिए, बिना किसी घोषणा के, पर उसकी उपस्थिति जनक के भीतर बनी हुई थी। और अब जनक समझते थे कि अष्टावक्र कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो समझ का प्रतीक था जो अब उनके अपने भीतर जाग चुकी थी। जनक अब किसी को उपदेश नहीं देते थे। जो पूछता
उससे वे अपने अनुभव की बात करते, और जो नहीं पूछता उससे वे मौन साझा करते। वे जानते थे कि सत्य को थोपा नहीं जा सकता, वो तभी प्रकट होता है जब भीतर जिज्ञासा होती है। इस सहज जीवन में एक गहरी विनम्रता थी। जनक जानते थे कि वे कुछ विशेष नहीं हैं, यही जानना उन्हें विशेष बना रहा था। वे अब स्वयं को संसार से अलग नहीं मानते थे, वे संसार के साथ बह रहे थे, बिना खोए हुए। अष्टावक्र गीता का यही सार है। ये त्याग की बात नहीं करती, ये पाने की बात नहीं करती, ये केवल देखने की बात करती है, देखने की कि हम क्या नहीं हैं। और जैसे ही ये स्पष्ट होता है, जो हम हैं वो अपने आप प्रकट हो जाता है। ये जीवन की कला है, कुछ जोड़े बिना, कुछ हटाए बिना, केवल भ्रम को पहचान कर गिरा देना। ये कोई कठिन साधना नहीं है, ये एक सरल समझ है जो एक बार उतर जाए तो जीवन को संघर्ष से उत्सव में बदल देती है। यही ये यात्रा पूर्ण होती है। कोई अंत नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, केवल एक खुला जीवन जो हर पल नया है, हर पल ताजा है और हर पल पूरा है।